नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वाणी कपूर और फवाद खान की नई फिल्म आबीर गुलाल के बारे में। इसका वर्ल्ड प्रीमियर तो देखिए हो चुका है 12 सितंबर को। लेकिन भारत में इसकी रिलीज को लेकर ना काफी अनिश्चितता थी। हाँ, बिल्कुल। और अब खबर आ रही है कि शायद इसे 26 सितंबर को भारत में रिलीज किया जा सकता है। और ये खबर इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि फवाद खान पाकिस्तानी कलाकार हैं। हाँ, और कुछ ही महीने पहले फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज मतलब FWICE ने उनकी फिल्मों पर, खासकर इसी फिल्म पर रोक लगाने की बात कही थी। हाँ, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग बयान था उनका। तो आखिर ये चल क्या रहा है? आइए इस मामले की परतें खोलते हैं, थोड़ा समझते हैं इसे। पहले फिल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने टीजर देखा तो मुझे तो ये एक सीधी सादी थोड़ी पुरानी दुनिया वाली लव स्टोरी लगी। हाँ, देखने में तो वैसी लग रही है। कहानी है एक लड़की, गुलाल, जो वाणी कपूर बनी है। अच्छा। वो अपने अरेंज्ड मैरिज से भागकर लंदन पहुंच जाती है ओके। और वहां उसकी मुलाकात होती है आबिर से, यानी फवाद खान से। वो एक रेस्टोरेंट मालिक है जिसका अपना भी कोई मुश्किल अतीत है। टिपिकल रोमांटिक ड्रामा लग रहा है। और फवाद खान की वापसी, ये भी तो एक बड़ा पॉइंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो 2016 में करण जौहर की ए दिल है मुश्किल में थे। हाँ, उसके बाद से। उसके बाद से अब वो किसी भारतीय प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। तो इतने सालों बाद ये वापसी अपने आप में खबर तो है ही। हम्म। लेकिन यही वापसी, जैसा आपने कहा, विवाद का कारण भी बन गई। हाँ, क्योंकि देखें, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि टीम ने शायद 26 सितंबर की रिलीज डेट सोच ली है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। अच्छा, मतलब अभी कंफर्म नहीं है? नहीं, कंफर्म नहीं है, पर रिपोर्ट में एक सोर्स ने ये कहा है कि टीम को फिल्म पर, उसकी कहानी पर काफी भरोसा है। उन्हें लगता है कि ये दर्शकों को पसंद आएगी। ये तो हर मेकर को लगता है। हाँ, वो तो है। और ये भी कहा कि शायद उस हफ्ते कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, तो इसका फायदा मिल सकता है। अच्छा, ये बिजनेस वाला एंगल भी है। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट साहब, अब जरा उस विवाद पर आते हैं। ये रिलीज इतनी सीधी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यही तो असली पेच है। देखिए, ये फिल्म पहले 9 मई को रिलीज होनी थी इसी साल। ओके, मई में। हाँ, लेकिन फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में वो आतंकी हमला हुआ। हाँ हाँ, याद है। और उसके बाद सब कुछ बदल गया। माहौल एकदम से बदल गया। तो उस हमले का सीधा असर इस फिल्म पर पड़ा? मतलब कनेक्शन क्या था? कनेक्शन सीधा था, फवाद खान का पाकिस्तानी होना। हमले के तुरंत बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, यानी FWIC, हाँ, FWIC। उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों पर जो पहले से एक तरह का अघोषित बैन था, उसको फिर से दोहराया और बहुत साफ शब्दों में, मतलब पब्लिकली कहा था कि वो आबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। अच्छा, इतना ओपनली कहा था? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि भारतीय कलाकारों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाप रे। हाँ, तो ये हम सिर्फ जो सोर्स में जानकारी है और FWIC का जो उस वक्त का बयान था उसी के आधार पर बता रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री बॉडी का इतना कड़ा रुख था। तो फिर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कुछ महीने पहले इंडस्ट्री की एक बड़ी बॉडी इतना कड़ा स्टैंड ले रही है, बैन की बात कर रही है, और अब सितंबर में रिलीज की खबरें आ रही हैं? अजीब तो है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि पर्दे के पीछे क्या बदला है। हाँ, क्या हुआ ऐसा? क्या FWIC का रुख नरम पड़ गया है, या फिल्म के मेकर्स ने कोई और रास्ता निकाल लिया है, या फिर ये सिर्फ हवा में उड़ी खबर है। हो सकता है। देखिए, सोच तो यही कह रहे हैं कि टीम को भरोसा है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है, या फिर जैसा आपने कहा, वो बिजनेस वाला एंगल ज्यादा हावी हो गया हो। बिना ऑफिशियल बयान के कुछ कहना मुश्किल है, पर ये विरोधाभास तो साफ दिख रहा है। ये वाकई, मतलब कला, राजनीति और बिजनेस, इनकी बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, उसको दिखाता है। बिल्कुल। फवाद खान का इतने साल बाद आना और आते ही फिर से उसी तरह के माहौल में फंसना, ये 2016 के बाद जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव आया है, उसी का नतीजा है एक तरह से। हाँ, और फिल्म में सिर्फ फवाद खान ही नहीं है। लिसा हेडन है, रिचा डोगरा, फरीदा जलाल जी, सोनी राजदान, काफी कलाकार हैं। हाँ, काश तो अच्छी है। RTS बागड़ी ने डायरेक्ट किया है इसे। विवेक B अग्रवाल, अवंतिका हरी, राकेश सिप्पी इसके प्रोड्यूसर हैं। पर फोकस अभी इसी बात पर है कि क्या ये फिल्म भारत में रिलीज होगी, और अगर होगी तो कैसे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक रोमांटिक फिल्म है जिसके हीरो पाकिस्तानी है। एक आतंकी हमले के बाद उस पर इंडस्ट्री बॉडी ने रोक लगाने की बात कही थी, हाँ, और अब अचानक से उसकी रिलीज की बातें हो रही हैं। काफी उलझी हुई सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। और अगर ये फिल्म वाकई 27 सितंबर को रिलीज हो जाती है, तो FWIC के पहले के कड़े स्टैंड पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाएगी। सही बात है।
और शायद आगे के लिए एक नज़ीर भी बन सकती है। देखना होगा कि मेकर्स क्या वाकई डेट अनाउंस करते हैं, और अगर करते हैं तो इंडस्ट्री और दर्शक कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, रिएक्शन देखना दिलचस्प होगा। और अंत में एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि कुछ महीने पहले इतने सख्त बयान दिए गए थे, पब्लिक में दिए गए थे, तो अब पर्दे के पीछे ऐसा क्या बदला या क्या बातचीत हुई कि रिलीज की संभावना बन रही है? हाँ, क्या बिजनेस का दबाव राजनीतिक चिंताओं से बड़ा हो गया है, या कोई और समझौता हुआ है पर्दे के पीछे? ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कई बार जो कहा जाता है और जो असल में होता है, उसमें काफी अंतर हो सकता है।